सादर जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का मंगल हो, सब लोग का भगवान कल्याण करें। आज मैं आपके सामने आया हूँ वीडियो लेकर के कि हमारे समाज में जो शादी विवाह में रुकावट आती है। बहुत सी कुंवारी लड़कियां सोचती हैं कि हमको मनचाहा वर मिले, बहुत उम्र हो जाता है फिर भी उनको सुंदर वर या उनके मन के योग्य वर नहीं मिलता, या जो लड़के हैं उनको भी अपने योग्य उनको अर्धांगिनी नहीं मिलती। तो इस स्थिति में बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो परेशान हो जाते हैं लोग, तो इसका उपाय करने के लिए मैं उसका उपाय बता रहा हूँ आपको कि इसको करने से आप लोगों को जरूर जिंदगी में मनचाहा वर और मनचाहा स्त्री मिल सकती है। इसको करने से आप लोगों को अवश्य फायदा होगा नारायण का कृपा से। तो लाख कोशिशों के बाद भी जब न बने विवाह की बात, तो जरूर करें ये महा उपाय, आपको अवश्य इससे फायदा होगा। ज्योतिष शास्त्र में लड़की सुजोग वर ढूंढने और शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय और टोटके बताए गए हैं। इन्हें आजमाने से न सिर्फ विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि मनचाहा जीवन साथी पाने का सपना भी पूरा होता है। आज के समय में एक सुयोग्य वर या वधू की तलाश करना आसान काम नहीं है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर कद काठी तक और नौकरी पेशा से लेकर गुण अवगुण तक बहुत कुछ ढूंढना माता पिता का कठिन समस्या बना रहता है कि हमारे बेटी को या बेटा को सुंदर बहू और सुंदर पति मिल जाए। तो एक मुश्किल काम हो जाता है उसके योग्य वर ढूंढने में। जब तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपकी बेटी का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, आखिर बात बनकर बिगड़ जाती हो, तो उस स्थिति में आपका चिंता हो जाना लाजिमी है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय और टोटके बताए गए हैं जिनसे न सिर्फ विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, बल्कि मनचाहा जीवन साथी पाने का सपना भी पूरा होता है। आइए जानते हैं कन्या के शीघ्र विवाह में महा उपाय क्या करें। तो पहला उपाय आपको बताऊं कि मन मुताबिक व योग्य जीवन साथी शीघ्र ही पाने के लिए कन्या को बृहस्पतिवार का व्रत रखने से साथ ही केले के पेड़ के विधि विधान पूजा करनी चाहिए। माने जिसको सुंदर वर चाहिए वो भगवान नारायण का पूजा बृहस्पतिवार का व्रत रखे और केला का जहाँ वृक्ष हो वहां जाकर केला का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पहला उपाय मैं बता रहा हूँ, यह अत्यंत प्रभावी सनातनी उपाय है। और दूसरा, शीघ्र विवाह के लिए कन्या द्वारा 16 सोमवार का व्रत रखने और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीघ्र ही विवाह हो जाता है। यदि कन्या का विवाह इन 16 सोमवार के बीच में तय हो जाए तो व्रत को अधूरा न छोड़ें, उस व्रत को पूरा कर लें। मैं आपको बताऊं कि यदि 16 सोमवार आप जो है भगवान शिव को जल चढ़ा रही हो और बीच में आपका शादी तय हो जाए मनचाहा वर मिल जाए, तो उस व्रत को आप छोड़े नहीं, बीच में उस व्रत को पूरा करें। और तीसरा, तो शीघ्र विवाह के लिए मैं तीसरा उपाय आपको बताऊं कि शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक सोमवार को कन्या द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार चने का दाल और 1.25 लीटर कच्चे दूध का उस कन्या के हाथों से दान करवाएं। प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना को कहते हुए, जो आपके हृदय में मनोकामना है जिसके लिए आप जल चढ़ा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, अपने हृदय में उस मनोकामना को भगवान के सामने या पीपल के वृक्ष के सामने अपने हृदय में भगवान से अवश्य कहें कि मैं इस मनोकामना के लिए आपको ये जल चढ़ा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, अपनी मनोकामना को पढ़ते हुए ऐसा लगातार 43 दिन तक करें। उसमें एक दिन भी छूटे नहीं, कम से कम 43 दिन तक इस काम को करें। रविवार अथवा निषेध काल में जल न चढ़ाएं। रविवार को छोड़ करके, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार तक, मतलब रविवार को छोड़ करके 6 दिन तक जल चढ़ाएं। तो इस उपाय को करने से आपको सुयोग्य वर मिल जाएगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं भगवान नारायण की कृपा से। और 5वां उपाय,
श्री रामचरितमानस के 5वां उपाय मैं आपको बताऊं कि श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान शिव और पार्वती का विवाह का प्रकरण का प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ पाठ करें। आप देख लें कि श्री रामचरित में बाल कांड को आप ले लें और श्री रामचरित मानस के पाठ जो है प्रतिदिन, जहाँ भगवान भोले दानी का और माता पार्वती का जो विवाह का प्रकरण है उसको प्रतिदिन माता पार्वती का विवाह का प्रकरण और भगवान भोले दानी का विवाह का प्रकरण प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ पाठ करें। यह उपाय भी अत्यंत प्रभावी और शुभ फल देने वाला है। इस उपाय को भी करने से आपको मनचाहा वर मिल जाएगा। तो और उसके बाद 6वां उपाय मैं बताऊं, मान्यता है कि यदि कोई अविवाहित कन्या किसी विवाह के समय किसी दूल्हे के पास खड़ी हो जाए और उसके ऊपर पड़ने वाली अक्षत यदि कन्या के ऊपर भी आकर गिरे तो उस कन्या का विवाह शीघ्र संपन्न हो जाता है। यदि सुंदर सुजोग भर आप कहीं अपने पास पड़ोस में शादी विवाह के उपलक्ष्य में गई हैं और सुंदर वर है और लोग जब अक्षत डालते हैं दूल्हे पर, अगर उस दूल्हे के बगल में खड़ी हैं आप, अगर अक्षत हो वही दूल्हे वाला अक्षत आपके सर पर चला जाए तो इसका मतलब कि आप भाग्यशाली हैं, इससे भी सुंदर विवाह का योग्य बनता है। और 7वां उपाय जो है, आने वाले नवरात्रि में, हर नवरात्रि को आने वाली नवरात्रि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करें। मतलब जिस दिन नवरात्रि शुरू होता है 9 दिन तक कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करें। सच्ची मन से माता की यह साधना निश्चित रूप से आपकी योग्य वर की मनोकामना को पूरी करेगा। 9 दिन तक माता, ऐसे तो 6वां रूप जो है माता कात्यायनी का माना जाता है। यदि आपका शादी विवाह में रुकावट है तो माता कात्यायनी का मंत्र प्रतिदिन कम से कम एक माला यानी 108 बार चंदन के माला पर आप प्रतिदिन इसका जाप करें तो इससे भी सुंदर वर आपको मिल सकता है। तो ये जो है 7वां उपाय मैं बताया आपको। और 8वां उपाय मैं आपको बताऊं, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को किसी भी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाएं। शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में, शुक्रवार के दिन नहीं, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के किसी भी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को कलंगी चढ़ाएं और शुद्ध घी के 5 लड्डू प्रसाद में चढ़ाकर अपने विवाह की कामना करें भगवान से। 5 लड्डू चढ़ा दे शुद्ध घी का, वो भी अपने हाथ से बना हुआ जो लड्डू है उसको दुकानदार से न लें, दुकान से न लें, अपने हाथ से बनाया लड्डू भगवान को प्रसाद में चढ़ाकर अपने विवाह की कामना करें, भगवान अवश्य पूरा करेंगे। इस उपाय से निश्चित रूप से आपको सुयोग्य वर और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। और 9वां उपाय मैं बताऊं, जो है गुरु पुष्य योग में केले की जड़ को निकालकर किसी भी शुक्ल पक्ष को गुरुवार को पीले कपड़े में सिलाकर अविवाहित कन्या की बाईं बाह पर बांध दें। ये 9वां उपाय है। गुरु पुष्य योग में केले की जड़ को निकालकर किसी भी शुक्ल पक्ष को गुरुवार के पीले कपड़े में सिलाकर अविवाहित कन्या की बाईं बाह में बांध दें, इससे भी सुंदर वर आपको मिल जाएगा। और 10वां लास्ट उपाय मैं बताऊं, अविवाहित कन्या बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा और शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनना प्रारंभ कर दें। इसका सकारात्मक प्रभाव होगा और जल्द ही विवाह की बात बन जाएगी। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मैं ये जितना उपाय आपको बताया हूँ आप हृदय से करें, आपको भगवान नारायण अवश्य आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। और भगवान को सच्चे मन से जाकर के अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए और सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। भगवान ही सब चीज करते हैं, भगवान को छोड़कर और कोई कुछ नहीं कर सकता। नारायण ही कुछ भी करेंगे और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो उपाय मैं आपको बताया हूँ आप अवश्य करें। आपको मेरा दावा है, भगवान की कृपा है कि आपको ये वर अवश्य मिलेगा, आपको सुंदर गृहिणी अवश्य मिलेगी। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। सभी भक्तों का मंगल।